समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आज प्रोग्राम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ये कार्यक्रम जो है आयुर्वेद से संबंधी है और इसमें हम सदा आपको नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे अच्छी तरह से देखभाल करें, आप स्वस्थ रहें। और आप ये मानेंगे कि ये मानव शरीर जो हमको मिला है ये भगवान का दिया हुआ सबसे अनोखा वरदान है और इसको स्वस्थ रखना ये आप लोगों का काम है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और बीमार रहेंगे तो तनाव में रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज कुछ ऐसी और नई जानकारियाँ आपको देंगे कि आप जानें कि कैसे आप स्वस्थ रहेंगे और विशेषकर जब वृद्ध हो जाएंगे तब भी आप स्वस्थ रहेंगे, किसी के सहारे की आपको ज़रूरत न होगी, आप अपनी देखभाल ठीक से कर पाएंगे। प्रायः देखते हैं कि हमारे जो वृद्ध लोग होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और हमेशा किसी न किसी पर आश्रित रहते हैं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपने आप निर्भर रहें, वृद्ध रहें भी और खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं आचार्य प्रभा मित्र जी, हमारी ओर से नमन है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, आज हम विशेष बात करेंगे कैसे हम स्वस्थ रहें और आप कुछ नई जानकारियाँ देंगे हमारे दर्शकों को ताकि वृद्ध अवस्था में भी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो क्या आज हम हमारे दर्शकों को बताएंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्ते। बहन जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि हम स्वस्थ कैसे रहें और खुश कैसे रहें। तो इसके लिए आयुर्वेद में ऋषि ने कहा है कि आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं समदोषा समग्नि समधातु मलक्रिया, अर्थात हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ हैं जी, ये सम हो, बराबर हो, हाँ तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, और जो हमारे शरीर की अग्नि है वो भी ठीक रहे। कभी अग्नि बढ़ जाती है, जैसे फीवर होता है तो शरीर हीट हो जाता है, जी, या अग्नि लो हो जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है, जी, तो हम रोगी हो जाते हैं। तो हमारे जो मल हैं, विकार हैं, मूत्र मल, ये भी ठीक प्रकार से शरीर से बाहर निकलना चाहिए। तो ये ठीक है तो हम स्वस्थ हैं। और स्वस्थ रहने का जो आत्मा है, मन है, ये भी प्रसन्न रहना चाहिए। तो ऋषिगण जो इस पर रिसर्च किया आयुर्वेद पर, तो उन्होंने कहा कि हम शरीर को ठीक रखें, आत्मा को ठीक रखें और मन को ठीक रखें। तो उसको ठीक रखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो आहार से आरंभ करते हैं कि आहार हमारा इस जीवन का आधार है। यदि आहार बिगड़ गया तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। आहार मतलब कि हमारा जो खान पान है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक ने कहा कि खान पान हमारा कैसा होना चाहिए। जी, तो आयुर्वेद में कहा हितभुख ऋतभुख मितभुख। अच्छा, तो हितकारी भोजन, जैसे किसी के शरीर में वात बढ़ा हुआ है, वायु रोग है जिसको गैस बनता है, तो उन व्यक्तियों को जैसे राजमा है, छोले है, फूलगोभी है आदि बिंश है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि और बात बढ़ जाएगा। जी, तो अब जिनका कफ बढ़ा हुआ है, तो जैसे फ्लू हो गया है, सर्दी खांसी हो गया है, कफ बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में केला नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, चावल भात नहीं खाना चाहिए, तो जिससे कि वो और अधिक रोगी ना हो। मतलब कि जो उष्णता प्रदान करे, गर्मी प्रदान करे, ऐसे पदार्थ में। हाँ, तो उसके विपरीत जा करके हमें भोजन करना है कि जो कफ को ना बढ़ा करके जो गर्मी पैदा करे। जी, तो अब जिनको पित्त बढ़ा हुआ है तो वो पित्त बढ़ाने वाला और भोजन कर लेते हैं, जैसे मिर्च है, स्पाइसी फूड हैं, और जैसे तेल है, तली हुई पूड़ियाँ आदि खा लेते हैं, तो उनका पित्त और बढ़ जाएगा, तो और रोगी हो जाएंगे। तो पित्त को शमन करने के लिए उसका अपोजिट आहार लेना है, उल्टा दिशा में, जो पित्त को ना बढ़ाए। जी, तो आहार हम वो लें जो हमारे शरीर को स्वस्थ करे। तो जैसे आहार में यदि देखा जाए तो सबसे निरापद कहते हैं कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा, तो वो लौकी की सब्जी है। कद्दू खा सकते हैं आप, जी, और जैसे दाल में खाना चाहें तो मूंग दाल, उसको निरापद आयुर्वेद में बताया गया है अच्छा, कि हमेशा आप मूंग दाल प्रयोग करें, लौकी की सब्जी खाएं, कद्दू की सब्जी खाएं, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब जैसे हम आलू अधिक खा लिया हमने, अब जैसे और गोभी आदि हमने अधिक प्रयोग कर लिया,
तो गैस बन सकता है, एसिडिटी बन सकती है। जी। तो समय समय पर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने डेली रूटीन में हमें लौकी, कद्दू, मूंग दाल का ही प्रयोग करना चाहिए। और जैसे चावल की जगह की आप बात करें तो साठी चावल, रेड राइस, जो ब्राउन राइस, इसका हमें अधिक प्रयोग, मोटा चावल का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पॉलिश होगा है चावल। वो चावल यदि प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में जाकर के वो पॉइजन बनाता है। अच्छा, मतलब कि जो रिफाइंड है वो चावल न लें। रिफाइंड चावल नहीं प्रयोग करना चाहिए, मोटे चावल जो रिफाइंड नहीं है। अच्छा और आटे में हमें जो मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना चाहिए, जी। जिसको श्री अन्न भी कहते हैं। हाँ। और मिलेट्स जो मोटे अनाज होते हैं, और कई प्रकार के अन्न को मिला करके आटा तैयार किया जाता है, उसका रोटी का प्रयोग करें तो हम और आचार्य जी, अगर जो लोग जो 7 ग्रेन्स नहीं है उसमें, तो जो व्हीट फ्लावर है उसमें क्या मिलाकर उसको अच्छा से जी, ताकि बहुत अच्छा बहुत फास्ट सुंदर। किया जाए? जी जी, बहुत रत्नमाला बहन जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि यदि मल्टीग्रेन आटा उपलब्ध नहीं है तो हम कैसे उसको स्वास्थ्य के लिए अनुकूल बना करके प्रयोग करें। जी। तो व्हीट जो गेहूं है, वो मोटे जो मैदा है वो प्रयोग ना करें, गेहूं के आटे का प्रयोग करें। और आटे में हमें मैदा की जगह नहीं मिला करके उसमें बेसन मिलाना चाहिए। मैदा जब बोलते हैं तो हमारे दर्शकों को बताते हैं इस सफ़ेद आटा, सफेद फ्लावर। आटा, बिल्कुल, जो बहुत बारीक सफेद होता है उसको मैदा बोलते हैं। जी तो उसका प्रयोग ना करें, वो पेट में जाकर आंत में चिपकता है, जी जो अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। जी। और मोटे जो आटे हैं, गेहूं का आटा, वो पेट में चिपकता नहीं। उसके साथ बेसन यदि हम मिला लेते हैं जी। तो वो एक मिस्सी रोटी तैयार हो जाता है। हाँ। तो उसको रोटी प्रॉपर सिकनी चाहिए। पकी हुई रोटी, सिकी हुई रोटी ही का खाना चाहिए। कच्ची रोटी दिखाएंगे, कच्ची पूरी खाएंगे तो पेट में जाकर के वो चिपक जाएगा। हाँ। जी जी। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो हमें आहार का ध्यान रखना चाहिए। और मित भोग कहते हैं मितकारी भोजन। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें कम भोजन करना चाहिए। अच्छा। जब हम अपनी भूख से अधिक भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ में दूषित हो जाता है और उसके कारण हम रोगी हो जाते हैं। तो कम भोजन करना, भूख से थोड़ा कम खाना। कुछ लोग सोचते हैं कि भर पेट खाना खा ले तो ठीक है। बहन जी, मैं आपको बताऊं कि लोग नहीं खाने से उनकी रोगी कम होते हैं, मृत्यु नहीं होती है। खाने से अधिक रोग होता है। अधिक हम जब भर पेट से भूख से अधिक खा लेते हैं तो रोग भी होता है, मृत्यु भी हमारी जल्दी होती है। जी। तो हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो लंघनम परम औषधम, आयुर्वेद में कहा गया है कि हम लंघन करें। लंघन का मतलब होता है उपवास, उपवास। कि हमें सप्ताह में 15 दिन में एक दिन व्रत करना चाहिए कि हम केवल पानी पे रहेंगे या जूस पे रहेंगे या फल पे रहेंगे। तो आपके जो पूरे अंदर के शरीर की जो सिस्टम है वो पूरा क्लीन हो जाता है, इसको आराम भी मिलता है। तो हमें जब कभी बुखार लग जाए, कभी रोगी महसूस करें तो उपवास कर लेना चाहिए। जी। तो भोजन मात्रा में करें, उपवास करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और विशेषकर रात को। हाँ, रात को तो ऐसा कहा गया कि जो सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से पहले, और यदि भोजन करना भी है तो सूर्योदय से अस्त होने से पहले करें या सोने से 3 घंटा पहले हमें भोजन करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि लेट नाइट भोजन करते हैं और फिर जाकर के सो जाते हैं, तो वो भोजन पेट में पचता नहीं है, वो जाकर के सड़ता है, फिर गैस, एसिडिटी बनाता है, पॉइजन बनाता है, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इसलिए रात में भोजन कम करें, सूर्यास्त से पहले कर लें या सोने से 2.5-3 घंटे पहले करें। और भोजन करने के बाद रात्रि में हमें कम से कम 100 कदम चलना चाहिए। रात्रि का ये नियम बना लें कि भोजन करें तो हम थोड़ा सा वॉकिंग करें, जिससे कि भोजन डाइजेस्ट हो जाए। और दिन का भोजन के साथ हमें थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए, थोड़ा सा लेट करके लंबे गहरे सांस लेना चाहिए। दिन में जैसे हमने भोजन किया है तो सीधे लंबे गहरे, जिसको हम कह सकते हैं 8, 16 और 32। अच्छा। और जो लोग ऑफिस में, दफ्तर में काम करते हैं तो कैसे वो लोग थोड़ा सा अपने जगह ही पर थोड़ा सा आराम कर लें? बिल्कुल, उनको यदि ऑफिस में यदि जगह है तो आराम कर सकते हैं, सीधे लेट करके लंबे गहरे 8 बार श्वास ले लें। हाँ। और लेफ्ट साइड में वो 16 बार लें और राइट साइड 32 बार ले लें। या ऐसा नहीं कर सकते तो वज्रासन में बैठ लें। हाँ। और थोड़ा सा आप लंबे गहरे श्वास ले लें
वज्रासन बैठ करके भी आप रिलैक्स अनुभव कर सकते हैं। भोजन के बाद तत्काल कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। जी। 5 से 7 मिनट 10 मिनट का गैप देना चाहिए। हाँ, हाँ। जी, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जैसे रात के भोजन के बाद प्रत्येक दिन यदि शुद्ध फ्रेश दूध मिल जाए, मिल्क, हाँ, तो उसमें कच्ची हल्दी और अदरक जी, उसमें किस करके डाल दें, जी, या उसका पाउडर मिले शुद्ध तो पाउडर भी, जिसको जिंजर पाउडर बोलते हैं, जी, वो भी आप डाल सकते हैं। और सोने से 1 घंटा पहले वह दूध आप ले सकते हैं। जी। हाँ, ये तो हो गया आहार पर। हाँ, जी, जी। तो अब आहार के बाद आता है कि हम स्वस्थ रहने के लिए अपने मन को हम प्रसन्न रखें। जी, शरीर जब हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। तो मन को प्रसन्न रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मन को प्रसन्न रखने के लिए व्यक्ति के जीवन में प्राणायाम है। हम योग की बात करेंगे। जी, तो योग में प्राणायाम को परम औषधि कहा गया है जी, कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो मन हमारा पवित्र हो जाता है। वो प्राणायाम जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, बाह्य प्राणायाम बाहर निकाल के रोके, अंदर लेके अभ्यंतर प्राणायाम। तो जो आयुर्वेद में योग में प्राणायाम है वो मन को पवित्र करता है। और प्राणायाम के साथ साथ अभी आपकी चर्चा में हमने उपवास को भी जोड़ा था। तो उपवास भी हमें करना चाहिए जो मन को हमें शांत करता है। जी, और नमक, जो हम सफ़ेद नमक खाते हैं तो उसके जगह पर हम पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यदि प्रयोग करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहेगा। जी, तो उसके साथ साथ हमें प्राणायाम, उपवास के साथ साथ सेवा का भी कार्य करना चाहिए। ऐसे, सेवा का मन की प्रसन्नता के लिए जो हम जैसे चैरिटी वर्क करते हैं, जहाँ हम घर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो अपनी ड्यूटी के अलावा भी हमें कुछ समाज का काम करना चाहिए। तो उससे भी मन की प्रसन्नता होती है और मन प्रसन्न रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। जी, तो हम अपने मन को खाली ना छोड़ें, कहीं न कहीं किसी कार्य में लगा के रखें, सेवा कार्य में, अपना रूटीन लाइफ में लगा के रखें, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहे। जी, तो अब मन के बाद आता है आत्मा को कैसे ठीक रखें। जी, तो आत्मा को ठीक रखने के लिए आपको स्वाध्याय करना चाहिए। आप जो भी ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, आप जिसमें बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, कोई रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, या आप जो भी ग्रंथ जो आपके लिए अच्छा है वो पढ़ने का आदत डालें। हाँ, जितना अधिक इन्फॉर्मेशन हमें अपने जीवन में प्राप्त होगा, जो सही इन्फॉर्मेशन है, तो हमारी आत्मा प्रसन्न रहेगी। जी, और स्वाध्याय के साथ साथ जो मेडिटेशन है, वो ध्यान, जी, वो हमारे जीवन के लिए रामबाण है। और मैं तो सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। जी, मेडिटेशन करने से हमारा मन और आत्मा पवित्र हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो मेडिटेशन कैसे करें? तो उसको भी आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आंख बंद करके बैठें और सीधे हृदय में यहाँ पर मन को लगा करके ओम का जप करें और थोड़ी देर के लिए अपने आप को, मन को न्यूट्रल कर दें, संसार से काट दें, कोई विषय को ना आने दें। वो आपका ध्यान होगा, या कोई मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं। तो ध्यान हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ी बात है कि बुढ़ापे में व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जी, आत्मविश्वास, व्यक्ति के अंदर एक घबराहट होती है, डर पैदा होता है, अकेलापन महसूस होता है, जी, जो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। तो अपने आप पर विल पावर पैदा करें और ये स्वाध्याय से, जो पीछे आपने कहा, साधना से, मेडिटेशन से ये विल पावर आता है कि सेल्फ डिपेंडेंट हम कैसे जी सकते हैं। जी, व्यक्ति अकेला महसूस करता है और घबराता है कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा है और मैं स्वयं सक्षम हूँ, मैं अपने कार्य करने में। ऐसा विल पावर, आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। जी, तो ये कार्य जब करता है व्यक्ति, तो बुढ़ापे में फिर किसी की सहायता नहीं पड़ती है। यदि व्यक्ति का आहार शुद्ध है और व्यक्ति अपना तप भी करता है, प्राणायाम भी करता है, योगाभ्यास, आसन भी करता है और कोई अच्छे ग्रंथों को पढ़ता है, मेडिटेशन करता है, तो व्यक्ति को अकेलापन महसूस नहीं होगा, वो रोगी नहीं होगा और 100 वर्ष तक वो अपना आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर के कार्य कर सकता है, जी सकता है और मुस्कुराते हुए फिर मृत्यु का समय आए तो फिर शरीर भी छोड़ सकता है व्यक्ति आनंद से। तो मैं ये आपको बताने का प्रयास किया। जी, आगे बोलिए। अब आचार्य जी, अब हम चाहेंगे कि आप दिखाएं कैसे हम प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन कैसे करेंगे।
ये आप बताने की आप कोशिश करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अभी वो उसको मैं बताऊँगा कि जी। प्राणायाम हम कैसे करें और डेली रूटीन में कुछ जो थोड़े से आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, यदि उसको हम अपना लेते हैं तो जीवन भर किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी हम दिनचर्या स्वयं कर सकते हैं। बुढ़ापे में किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो हम उसको प्रैक्टिकल भी करके अभी बताएँगे कि कैसे हमें कपालभाति करना चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर के लिए कौन-सा प्राणायाम करें, जी। कौन-सी क्रिया को करें। शरीर को जैसे वेट अधिक बढ़ रहा है, तो वेट को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन-सा आसन करना चाहिए। हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, घुटनों में दर्द है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो वो हम अभी प्रैक्टिकल अभी दर्शकों को बताएँगे कि हमें कैसे करना चाहिए कि हम बुढ़ापे तक जीवन भर हम किसी की सहायता ना ले सकें, हम स्वस्थ रहें और चेहरे पर झुर्रियाँ ना पड़े, मुस्कुराहट रहे, आनंदित रहें, जी। हमेशा युवा देखें, दिखते रहें, यंग अनुभव करें। तो अच्छा। वो हम आपको अभी दिखाएंगे। अच्छा। जी। सभी दर्शकों को नमस्ते। आइए हम स्वस्थ रहने का राज अभी जानते हैं, सीखते हैं कि हम अपने जीवन में बुढ़ापे तक कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ रहने के लिए योग में कौन सी क्रिया हमें करनी चाहिए। तो थोड़े से समय के लिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए एक टाइम निकालें। तो प्रथम हमें इस प्रकार से आसन में बैठना चाहिए और आसन में बैठ करके और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे गहरे श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे, जिसको ब्रीदिंग क्रिया कहते हैं। इस भस्त्रिका प्राणायाम को कम से कम 2 से 3 मिनट का प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। प्रतिदिन यदि हम करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद हमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम स्टमक, पेट को अंदर की तरफ हम खींचते हैं, प्राण को बाहर निकालते हैं। आप देखेंगे इसका प्रैक्टिस आप प्रतिदिन 10 मिनट कम से कम करें। यदि कपालभाति 10 मिनट का प्रैक्टिस आप करते हैं, उससे अधिक और भी करते हैं तो उसका लाभ आपको अधिक मिलेगा। तो 10 मिनट कम से कम करने से जो स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपका दूर होगा। और आप जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको और भी प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम है, उनको धीरे धीरे करना चाहिए। 1 सेकेंड में 1 टाइम, जैसे आप घड़ी की सुई को देखा होगा आपने, फास्ट नहीं करना। तो इस कपालभाति प्राणायाम का लाभ बहुत बड़ा है। हमारे पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आपको पेट के लिए यह एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसके साथ जिनका हाई बीपी रहता है, जिनका मन चिंता तनाव ग्रसित रहता है, उनको क्या करना चाहिए, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो अनुलोम विलोम कैसे करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपने राइट हैंड से थंब से अंगूठे से नोज को, नासिका को बंद करते हुए और आप ऐसे श्वास को छोड़ेंगे और जिससे आपने छोड़ा है उसी से आप फिर भरेंगे, लेंगे और बीच की 2 उंगली से दूसरे तरफ नासिका छिद्र को बंद करते हुए फिर दूसरी तरफ खोलते हुए आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे, फिर उसी से लेंगे, फिर बंद कर लेंगे, फिर दूसरे छिद्र को छोड़ते बाहर ओपन करते हुए श्वास को छोड़ेंगे, फिर उसी से भरेंगे। इस क्रिया का अभ्यास हमें 10 मिनट कम से कम करना चाहिए। इसका प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो आपके मन में चिंता है, तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी प्रकार की परेशानी है, वो दूर होगा और ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, मन समाहित होने लगता है। दर्शकों, हम सबको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, तो हमें इसका अभ्यास प्रतिदिन 10 मिनट का अवश्य ही करना चाहिए। और प्राणायाम के साथ फिर मेडिटेशन हमें करना चाहिए। मेडिटेशन के लिए जैसे योग मुद्रा, आप देखते हैं ये मोटी उंगली थंब और तर्जनी उंगली, इसको दोनों को मिला करके हम ऐसे बैठते हैं और बैठ करके हम आँख को बंद करते हैं। हृदय में या
दोनों नेत्रों के बीच में ब्रह्मरंध्र, जिसको कहते हैं आज्ञा चक्र, यहाँ पर लगाएं। ब्रह्मरंध्र में भी लगा सकते हैं। आपको जहाँ अनुकूल हो वहाँ मन को टिका करके आप अपने विचारों को रोकेंगे। मन में ओम का भी जप कर सकते हैं या गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से मेडिटेट कम से कम 10 मिनट, इसका भी प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। मेडिटेशन के साथ अब हम फिजिकल रूप से पूर्ण फिटनेस रहे, इसके लिए आपको और क्या करना है, तो चलिए आपको बताते हैं। खड़े होकर के कुछ एक्सरसाइज हमें करनी है। जो खड़े होकर के कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो व्यक्ति का भी शरीर ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा कुछ कठिन आसन का भी अभ्यास करना चाहिए। जैसे हम सीधे ऐसे खड़े होकर के ऐसे करें और फिर ऐसे ऐसे 1 2 1 2, फिर इसके बाद हम हाथ को ऊपर ले जाएंगे 1 2 1 2। इसका प्रैक्टिस 5 से 10 बार हम सबको प्रतिदिन करना चाहिए। और जिनको वेट लॉस करना है, शरीर को कंट्रोल रखना है, उनको पाँव को आगे लाते हुए हाथ से टच करेंगे। आप सब देख रहे हैं, देखिए इसका प्रैक्टिस 10 बार आप करेंगे तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा। और साथ में कितना ही हम व्यस्त क्यों ना रहें, तो सूर्य नमस्कार कम से कम हमें 3 बार अवश्य ही करनी चाहिए। दर्शकों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको समझें और फॉलो करेंगे। जैसे 1 2 में पूरे पीछे चले जाएंगे, 3 आगे जमीन से, भूमि से अपने हाथ को टच करेंगे, 4 इस पोस्चर में आएंगे, 5 दोनों पैर को पीछे ले जाते हुए एड़ी को जमीन से, भूमि से टच करेंगे, 6 पर यहाँ पर आएंगे हाथ के ऊपर, 7 में भुजंगासन ऐसे करेंगे, 8 पुनः शरीर को उठाते हुए इस पोस्चर में आएंगे, 9 में राइट लेग दोनों हैंड के बीच में लाएंगे ऐसे, फिर 10 में दोनों हाथ को पैर पकड़ते हुए नासिका को घुटनों सटाने का प्रयास, फिर ऊपर की तरफ 11 में पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे, फिर 12 में इस पोस्चर में आएंगे। इसको हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार हमें कम से कम 3 बार अवश्य करनी चाहिए। और आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप ओवरवेट हैं, तो उसके लिए एक विशेष आसन है जो आप 2 से 3 मिनट इसका प्रैक्टिस करेंगे तो 1 महीने में 2 से 2.5 केजी 3 केजी तक वेट आपका कम हो जाएगा। तो वेट कम करने के लिए चलिए हम जानते हैं कि आसन कैसे करें। सीधे पेट के बल लेटेंगे और हाथ के ऊपर और पंजे के ऊपर हमें अपने बॉडी को उठाना है। इस पोस्चर में आपको आना है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, दोनों हाथ को यहाँ रख लें और हाथ को रख करके ऐसे उठा लें। इस पोस्चर में आप 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तक भी रह लें, तो आप डेली इसका प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा। तो इसका हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। श्रोताओं, दर्शकों, हमें अब एक विशेष आसन, अपने जीवन में हमें स्वस्थ रहना है तो भोजन के बाद हमें इस आसन का अभ्यास, जिसको वज्रासन कहते हैं, इसका प्रैक्टिस निश्चित रूप से हमें प्रतिदिन 5 से 10 मिनट करना चाहिए। तो वज्रासन में हम बैठें, हमारा पेट ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा। तो और बहुत लोगों को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ से हम कैसे ठीक पाएँ? डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मंडूक आसन का अभ्यास प्रतिदिन 3 से 5 बार करेंगे। देखिए मंडूक आसन कैसे करते हैं। हाथ को ऐसे करते हुए आगे की ओर झुकेंगे और फिर ऊपर की ओर उठेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास को छोड़ते फिर एक बार बाहर करते हुए फिर आगे की ओर झुकेंगे। फिर ऊपर की ओर। इसका प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपका डायबिटीज़ ठीक रहेगा, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएगी, चेहरे पर
प्रसन्नता रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। आप सब इसका ज़रूर प्रैक्टिस करें। और जिनको स्वास्थ्य और ठीक रखना है तो एक सुप्त वज्रासन करके भी हम आपको बताते हैं। आप धीरे से सहारा हाथ का लेते हुए ऐसे सो जाएं, सिर को ऐसे टेढ़ा करके आप हाथ को दोनों घुटनों के ऊपर रखें। इस पोस्चर में आने से, सुप्त वज्रासन करने से बैक पेन, कमर दर्द रिलीफ हो जाता है, ठीक हो जाता है। आप निश्चित रूप से प्रतिदिन इसका प्रैक्टिस 2 से 3 मिनट करें। दर्शकों, ये कठिन आसन है, लेकिन आप इसका प्रैक्टिस जो कर सकते हैं उसके लिए बैक पेन जिनका है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक होगा, और जिनको नहीं है वो जीवन में कभी नहीं होगा। तो हम इसका प्रैक्टिस निश्चित रूप से जो 5-6 आसन आपको हमने बताया, इस प्राणायाम आसन आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएगी, आपके जीवन में बुढ़ापा नहीं आएगा, आप सेल्फ डिपेंडेंट रह करके जी सकते हैं। तो हमेशा आप योग करें और रहें स्वस्थ, मस्त, आनंदित। तो आप इसका अभ्यास करें। आचार्य जी, इन अनमोल विचारों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं और हमें पूर्ण आशा है कि हमारे दर्शक इसे बहुत लाभ उठाएंगे। तो बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, नमस्ते। अभी धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं आयुष प्रोग्राम। आशा करते हैं प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखें, स्वास्थ्य को ठीक रखें और जीवन का भरपूर आनंद लें। जहाँ भी रहें खुश रहें। कहते हैं जान है तो जहान है। तो फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम में। हमारी ओर से सभी को नमस्ते। नमस्ते।